वैसे तो कटहल यानी जैक फ्रूट का असली मौसम फरवरी से शुरू होकर जुलाई अगस्त तक रहता है, लेकिन अब ये बाजार में हमेशा उपलब्ध रहता है, सालों भर। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि कटहल न सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है बल्कि सेहत के लिए काफी लाभदायक भी होता है। एक रिसर्च में पाया गया है कि कटहल डायबिटीज के मरीजों को काफी राहत देता है। ये ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। आज हम कटहल के 10 बड़े हेल्थ बेनिफिट्स की बात करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि कटहल कब और किस रूप में खाना चाहिए। लेकिन पहले जानते हैं जैक फ्रूट्स यानी कटहल के 10 फायदे। हाल ही में की गई एक स्टडी से पता चला है कि कटहल डायबिटीज पेशेंट के लिए काफी फायदेमंद है। आजकल डॉक्टर्स और डाइटिशियन अपने पेशेंट्स को ग्रीन जैकफ्रूट यानी कच्चा कटहल या उससे बने आटा खाने की सलाह देते हैं। ये HbA1c लेवल जो 3 महीने का एवरेज निकलता है ब्लड शुगर में, उसको कम करने के साथ साथ ग्लूकोज टॉलरेंस भी बढ़ाता है। कटहल वेट लॉस में काफी मददगार होता है क्योंकि ये फ्री ऑफ फैट एंड लो इन कैलोरी होता है। इसके सेवन से काफी न्यूट्रिएंट्स का लाभ मिलता है और इसे पचाना काफी आसान होता है। एंटीऑक्सीडेंट, फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्टीज और विटामिन सी से भरपूर कटहल कई तरह के कैंसर के रिस्क को कम करता है। इनमें प्रमुख है लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, स्किन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। कटहल में मौजूद तत्व सेल डैमेज को ट्रीट करने के साथ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। पोटेशियम से भरपूर कटहल ब्लड प्रेशर कम और नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। हाई बीपी पेशेंट्स को कटहल जरूर खाना चाहिए और नियमित रूप से खाना चाहिए क्योंकि बीपी नियंत्रित रहने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है। जैक फ्रूट यानी कटहल में हाई कंटेंट ऑफ फाइबर होते हैं। प्रति 100 ग्राम कटहल में 4 ग्राम तक फाइबर होते हैं। खाना पचाने के साथ साथ ये कब्ज भी दूर करता है। ये बड़ी आंत से कार्सिनोजेनिक केमिकल्स हटाकर कोलोन को प्रोटेक्ट करता है। जिन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स मतलब नींद संबंधी बीमारी है, उनके लिए कटहल दवा के समान है। मैग्नीशियम और आयरन की भरपूर मात्रा होने की वजह से जैकफ्रूट नींद की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करता है। मैग्नीशियम अनीमिया प्रिवेंट करता है जो नींद न आने की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। विटामिन ए से भरपूर कटहल आई साइट मेंटेन रखने में मदद करता है और आई विजन बढ़ाता है। कई बार ये कैटरैक्ट प्रिवेंट भी करता है। इसके अलावा कटहल स्किन को स्वस्थ रखने और एंटी एजिंग का काम करता है। ये सन एक्सपोजर से स्किन को नुकसान से बचाने के साथ साथ रिंकल्स यानी झुर्रियों को भी ट्रीट करता है। आमतौर पर अल्सर की दवाओं के कई तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। ऐसे में जैकफ्रूट अल्सर के लिए बेस्ट नेचुरल समाधान है। कटहल में पावरफुल एंटी अल्सरेटिव, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होते हैं जो अल्सर डिसऑर्डर से लड़ने में काफी मदद करते हैं। कैल्शियम के अच्छे सोर्स के रूप में कटहल का सेवन हड्डियों के लिए काफी लाभदायक होता है। कैल्शियम के अलावा इसमें मैग्नीशियम और विटामिन सी भी होते हैं जो हड्डियों को मजबूती देते हैं। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स को कटहल नियमित रूप से खाना चाहिए। थकान, चिंता यानी एंजाइटी और मसल वीकनेस से लड़ने के लिए नियमित रूप से कटहल खाना चाहिए। विटामिन से भरपूर कटहल एनर्जी के परफेक्ट सोर्स है। और अब बात करते हैं जानी मानी डाइटिशियन और वेलनेस एक्सपर्ट दिव्या प्रकाश जी से। हमें आप ये बताइए कि जैक फ्रूट किस रूप में फायदेमंद होता है? कच्चा ग्रीन जैक फ्रूट फायदेमंद होता है, पका हुआ होता है, या जैक फ्रूट का आटा आजकल बाजार में मिलता है, वो किस रूप में इसको खाना फायदेमंद होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है किशोर जी। जैक फ्रूट 2 रूप में तो हमेशा से पाया जाता था। कुछ सालों में जैक फ्रूट का आटा या फ्लावर बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आया है। इनफैक्ट इंडिया में भी ये काफी प्रचलन में आ गया है। जैक फ्रूट जो रॉ होता है उसको हम यूज कैसे करते हैं? ऑब्वियसली उसकी सब्जी बनाते हैं, उसको बॉईल करके खाते हैं, और या तो उसका पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं। ये भी काफी लोग करते हैं।
जैक फ्रूट को जो आज के डेट में जो रॉ जैक फ्रूट होता है, सबसे पहले मैं रॉ जैक फ्रूट की बात करूंगी, फिर मैं करूंगी कि पका हुआ जैक फ्रूट की बात करूंगी। जो कच्चा या रॉ जैक फ्रूट होता है, उसके जो रेशे होते हैं वो एक तरह से एक बहुत मीट का सब्स्टिट्यूट होता जा रहा है। वेजिटेरियन मीट बोलते हैं जैक फ्रूट को। जो लोग वेजिटेरियन हैं या जैसे कि नॉनवेज खाते थे, ओवर अ पीरियड उन्होंने डिसाइड किया कि वीगन होने के क्या बेनिफिट है, उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जो अंदर से एक होती है कि मुझे खाना है, कुछ ऐसा खाना है जो मेरे टेस्ट बड को लगे, तो वो जैक फ्रूट खाते हैं। इसको कहा जाता है वीगन का मीट, ठीक है, क्योंकि इसके रेशे होते हैं, आपने भी देखा होगा। और इसके फायदे इतने ज्यादा है कि गिनती कराने लगो तो कम पड़ जाएगा। सबसे पहला फायदा है कि ऐसे लोग बोलते हैं कि ये प्रोटीन का सब्स्टिट्यूट है, मीट का या चिकन का सब्स्टिट्यूट है, बट एक्चुअली ये मीट का सब्स्टिट्यूट प्रोटीन के सेंस में नहीं है। क्योंकि अगर 1 कप चिकन की बात करें, एक बोल में लेंगे तो उसमें ऑलमोस्ट 8 ग्राम प्रोटीन होता है, पर 1 कप जैक फ्रूट में 3 ग्राम के पास प्रोटीन होता है। तो वी कैन नॉट से कि जैक फ्रूट चिकन का सब्स्टिट्यूट है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसमें काफी हाई फाइबर पाया जाता है, जो कि चिकन में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। हालांकि रेशे चिकन में भी होते हैं और फाइबर का हिंदी अर्थ रेशा होता है। ये बहुत लोगों के पास बोलते हैं कि एक मिथ है या जानकारी का अभाव है कि वो सोचते हैं कि चिकन में भी रेशा है। चिकन में रेशा नहीं होता है, रेशा सिर्फ वेजिटेरियन खानों में होता है, ठीक है। तो जैक फ्रूट बहुत रिच सोर्स है फाइबर का। एक कप जैक फ्रूट में ऑलमोस्ट 7.5 ग्राम फाइबर होता है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट, हमारे बाउल मूवमेंट के लिए या हमारे शुगर को मेंटेन करने के लिए एक दिन में हमें 30 to 40 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। आप समझो कि जस्ट 1 कप प्रोटीन में आपको 7.5 25% ऑफ योर डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइबर पूरी हो जाती है। तो फाइबर, और जब आपके शरीर में फाइबर जाता है तो ऑब्वियसली डाइजेशन लेट से होता है ना, बल्क बनाता है, तो आपका जो बाउल मूवमेंट है, डाइजेशन है, वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ शुगर को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, सबसे बड़ी बेनिफिट है। इसमें पोटेशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं। और इसका टेस्ट न्यूट्रल होता है, आप इसको जैसे चाहोगे बना लोगे और आपको टेस्ट उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो जैक फ्रूट के फायदे रॉ के, और जो फ्रेश होते हैं, जो राइप जैक फ्रूट होते हैं, ऐसे रॉ जैक फ्रूट को जो डायबिटिक है वो भी खा सकते हैं, है ना। हार्ट हेल्दी होता है क्योंकि उसमें पोटेशियम हाई होता है। लेकिन जो पके हुए होते हैं ऑब्वियसली उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स रॉ से ज्यादा हो जाता है। तो जो लोग शुगर पेशेंट होते हैं या डायबिटिक है या प्री डायबिटिक है, दे शुड माइंड कि उसकी बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं खानी है। दे कैन हैव रॉ जैक फ्रूट, कच्चा सब्जी के रूप में खा सकते हैं, क्योंकि उस समय उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है और ये हार्ट हेल्दी फ्रेंडली होता है। पर पका हुआ ऐसा नहीं होता है। और फ्लावर की बात करें तो जो बेनिफिट उधर होते हैं वही बेनिफिट इधर भी होते हैं। जो मैंने आपको बताया है कि जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रमोट करते हैं कि दिस इज प्रोटीन सब्स्टिट्यूट, तो 100 ग्राम में वो फ्लावर में अगर आपको 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, किशोर जी या हमारे दर्शकों को ये समझने की जरूरत है, हम जो चपाती खाते हैं, अगर हम व्हीट की भी चपाती खाते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर एक चपाती 25 to 30 ग्राम की बनती है, ठीक है, और जिसमें 2 ग्राम प्रोटीन होता है। अगर हम जैक फ्रूट फ्लावर का चपाती बनाएंगे तो 30 ग्राम में आप समझ लो, कैलकुलेशन समझ लो, यहाँ 100 ग्राम व्हीट में हमें 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है ना, और यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा, 100 ग्राम में 3 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। इसके अदर बेनिफिट्स है, पर ये प्रोटीन सब्स्टिट्यूट के रूप में नहीं देखना चाहिए इसको। क्या कटहल के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? किसे नहीं खाना चाहिए कटहल?
कटहल के साइड इफेक्ट्स हैं जिनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये हाई फाइब्रस है, बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना कि 1 कप कटहल में अराउंड 7 to 7.5 ग्राम फाइबर होता है। जिनको स्टमक अपसेट रहते हैं, है ना, जिनका डाइजेशन वीक है या जिनको इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है, वो लोग कटहल डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और उनको ब्लोटिंग होगा, पेट में दर्द होगा, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। सेकेंड नंबर पर आते हैं ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि उनको ऐसे ही लोड रहता है, एसिडिटी ज्यादा बनता है और कटहल के डाइजेशन में टाइम बहुत लगता है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है, जब ब्लोटिंग होगा, गैस बनेगा, जो ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है उनको अगर गैस होगा तो उनके फीड से वो बच्चे को भी गैस फ्लैटुलेंस क्रिएट करेगा। तो कुछ लोग हैं जिनको कटहल खाने के बाद एलर्जिक सिम्टम्स आ जाते हैं, उन्हें नहीं खाना चाहिए, अदरवाइज आप खा सकते हैं।